मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सुबह, मरीन ड्राइव के पास तेज धूप, ट्रैफिक की गड़गड़ाहट और लोगों की चीख पुकार के बीच एक काली, चमचमाती BMW धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के शीशे नीचे होते ही सबकी नजरें उसी पर टिक जाती। मशहूर बिजनेसमैन आर्यन मेहता, वो आदमी जिसे शहर में लोग सफलता का दूसरा नाम कहते थे। महंगी घड़ी, तेज रफ्तार जिंदगी और हर कदम पर रुतबा। लेकिन इसी चमक के बीच अचानक आर्यन की नजर फुटपाथ पर एक छोटे से लड़के पर पड़ी। फटे कपड़े, नंगे पैर, धूल से सना चेहरा और फैली हुई हथेली। भीड़ उसके पास से ऐसे गुजर रही थी जैसे वो हवा हो। आर्यन की सांस अटक गई। उसके दिल ने एक अजीब सी चोट महसूस की। वो बच्चा कोई अनजान बच्चा नहीं था, वो था आरव, उसका अपना बेटा। आर्यन का गला सूख गया, दिल घबरा गया। नहीं, ये मेरा बेटा कैसे? ये तो दिल किसी ढोल की तरह धड़क रहा था। आर्यन ने झट से ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। जैसे ही वो बाहर उतरा, भीड़ फुसफुसाने लगी। अरे, ये तो आर्यन मेहता है, इतना बड़ा आदमी, बेटे को नहीं पहचान रहा? किस्मत देखो, बाप करोड़पति और बच्चा भीख मांग रहा है। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छूना चाहा, लेकिन आरव ने घबराकर हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में डर था, पहचान नहीं और शायद नफरत भी। बाबूजी, थोड़ा खाने को दे दीजिए। इतना सा वाक्य आर्यन की रूह चीर गया। उसकी आंखें नम हो गई। आरव, बेटा, मैं हूं, तुम्हारा पापा। लड़का चौंका। उसकी आंखों में डर से ज्यादा दर्द था। धीरे से बोला, आप यहां कैसे, इतने साल बाद? भीड़ और नजदीक आ गई। कुछ ताने मारने लगे। यही होता है जब इंसान पैसे का गुलाम बन जाता है। ऐसे अमीर से तो गरीब मजदूर अच्छा। आर्यन की आंखें पिघल गई। वो जमीन पर बैठ गया, बेटे के सामने, सबके बीच। आरव, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम इस हाल में हो। आरव फट पड़ा। जब मां बीमार थी, आप कहाँ थे? हम आपको ढूंढते रह गए और आप बस पैसे, मेहनत, शोहरत, इन्हीं में खो गए। आर्यन के अंदर सब कुछ टूट गया। वो रो पड़ा, पहली बार, इतने सालों बाद, सच्ची शर्म के साथ। बेटा, आज समझ आया कि मैं करोड़पति नहीं, बल्कि सबसे गरीब इंसान हूं, क्योंकि मेरे पास तुम नहीं थे। भीड़ खामोश हो गई। आरव ने धीरे से कहा, अगर सच में मेरी तकलीफ समझनी है तो आज की रात मेरे साथ यही फुटपाथ पर बिताना। आर्यन ने बिना सोचे कहा, हां बेटा, जहां तू रहेगा वहीं मैं रहूंगा। मुंबई की रात अपनी अलग ही कहानी कहती है। ऊंची इमारतों की जगमगाती लाइटें, रेस्तरां में हंसी की आवाजें, महंगी कारों की रफ्तार। लेकिन उसी शहर में उसी वक्त फुटपाथ पर एक बाप और बेटा ठंडी हवा से लड़ रहे थे। आरव ने एक पुराना फटा बोरा निकाला और पत्थरों वाली सख्त जमीन पर बिछा दिया। आर्यन को देखकर बोला, यही है मेरी रात की रजाई और मेरा बिस्तर। अगर रह सकते हैं तो बैठिए। आर्यन मेहता, वो आदमी जिसने कभी एसी बंद होने पर भी गुस्सा कर दिया था, अब उसी बोरे पर बैठ गया। जमीन इतनी ठंडी थी कि एक झटके से उसकी पीठ में दर्द दौड़ गया। आरव धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान तंज भरी थी। पापा, ठंड लग रही है? आर्यन बस धीमे से बोला, बहुत। आरव बोला, मैं भी हर रात ऐसे ही कांपता हूं। कोई देखने वाला नहीं, ना कोई ढकने वाला। आर्यन के सीने में तड़प उठी। उसने अपनी महंगी जैकेट उतारकर आरव के कंधों पर डाल दी। आरव ने मना किया, नहीं, मुझे आदत है, आप पहन लीजिए। लेकिन आर्यन ने कहा, तुम्हारे बिना ये जैकेट सिर्फ कपड़ा है, गर्माहट नहीं। कुछ देर दोनों चुप रहे। सड़क पर गाड़ियों का शोर था। पास ही कहीं से समुद्र की लहरों की आवाजें आ रही थी, पर फुटपाथ पर हवा में बस दर्द था।
कुछ दूर खड़े एक बुजुर्ग किशन काका ये दृश्य चुपचाप देख रहे थे। वे पास आए और बोले, बाबू, गलती मानना भी हिम्मत है। भगवान इस क्षण का गवाह है। अगर आज आपने अपने बेटे का हाथ नहीं छोड़ा तो जिंदगी आपको माफ कर देगी। आर्यन की आंखें भर आई। आरव उनकी ओर देख रहा था, गुस्से, दर्द और थोड़ी सी उम्मीद के साथ। धीरे से बोला, पापा, क्या आपको पता है, मां ने आखिरी सांस तक आपको पुकारा। वो कहती थी कि आर्यन आएगा, लेकिन आप नहीं आए। आर्यन की सांस रुक गई। उसके चेहरे पर पछतावे की सबसे गहरी छाप दिख रही थी। मुझे माफ कर दो बेटा। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं नाम, शोहरत, दौलत के पीछे भागता रहा। सोचा था एक दिन सफलता तुम्हें गर्व महसूस कराएगी, पर मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हें मेरी जरूरत थी, मेरे साथ की, मेरे प्यार की। आरव ने आंसू पोंछे, फिर कहा, अगर आपकी गलती सिर्फ वक्त की होती तो मैं शायद माफ कर देता, लेकिन आपने हमें अकेला छोड़ दिया। मां मर रही थी और मैं तो बस 6 साल का था। आर्यन का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया। उसने धीरे से बेटे के पैर पकड़े। तुम्हारा दर्द मैं कभी नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं आज वादा करता हूं, जो दर्द तुमने अकेले झेला वो अब हम दोनों साझा करेंगे। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसके भीतर की बर्फ पिघलने लगी थी। धीरे, बहुत धीरे, ठंडी हवा और तेज होती गई। आर्यन कांप रहा था। उसने पूछा, तुम रोज ऐसी ही रातें बिताते हो? हां, आरव ने कहा, और कभी कभी बिना खाना खाए। कभी पुलिस भगाती है, कभी लोग पत्थर मार देते हैं, कभी चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। आर्यन की आंखों में दर्द भर आया। उसे पहली बार अपने बेटे की जिंदगी का असली अंधेरा नजर आया। आरव ने हल्की आवाज में कहा, अब तय करो पापा, क्या कल की सुबह मैं फिर यही रहूंगा, या आप मुझे अपनी जिंदगी में वापस ले जाएंगे? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया, मजबूती से, डर के साथ, प्यार के साथ। कल से नहीं बेटा, अभी से। तुम जहां जाओगे मैं वही रहूंगा। आरव पहली बार थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन अभी उसकी आंखों में पूरी नरमी नहीं थी। रात और गहरी हो गई। मुंबई की ठंडी रात आखिरकार खत्म होने लगी। पहली किरण फुटपाथ पर पड़ी और उसके साथ ही आसमान थोड़ा नीला दिखने लगा। लेकिन ये सुबह किसी और सुबह जैसी नहीं थी। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। आर्यन पूरी रात करवटें बदलता रहा था। पत्थरों की कठोरता, ठंडी हवा और भूख सब उसकी हिम्मत को तोड़ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, क्योंकि आज उसने अपनी सबसे बड़ी गलती को समझा था। आरव जागा तो उसने देखा कि पापा दुबके हुए बैठे हैं। आंखें लाल थी, पीठ पर दर्द साफ झलक रहा था। वो पास आया और धीमे से बोला, पापा, सो नहीं पाए? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। नींद कैसे आती बेटा, जब सोचता हूं कि तुमने ऐसी कितनी रातें अकेले झेली होंगी। आरव की आंखें झुकी। दर्द अब भी था, पर नफरत कम हो चुकी थी। कुछ ही देर में किशन काका फिर वही आए। उन्होंने दोनों को देखा और कहा, रातें भूख से कहीं गहरी होती है बाबू, लेकिन अगर बाप बेटा साथ हो तो फुटपाथ भी घर बन सकता है। आर्यन ने काका का हाथ पकड़ लिया। आपने सच कहा, और आज मैंने पहली बार जाना कि किसी बच्चे के लिए उसके पिता का साथ ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। आरव ने पूछा, तो अब क्या करेंगे पापा? मुझे वापस अपने बड़े घर ले जाएंगे या फिर कुछ दिन बाद भूल जाएंगे? आर्यन ने बिना सोचे तुरंत कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ले जाऊंगा। ये घर, वो घर सब छोड़ दूं, मगर तुम्हें दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरव ने पहली बार बिना झिझक पापा का हाथ थाम लिया। आर्यन ने उसे सीने से लगा लिया। वो रो रहा था, किसी करोड़पति की तरह नहीं, एक बाप की तरह। आरव की आवाज भर्रा गई,
मुझे दौलत नहीं चाहिए पापा, बस बस मेरा परिवार वापस चाहिए। आर्यन ने धीरे से कहा, हम दोनों मिलकर फिर से परिवार बनाएंगे बेटा, और मां की याद को सम्मान देंगे। आरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। तभी एक आदमी वहां से गुजरते हुए बोला, अरे क्या कहानी है, बाप बेटे का मिलन, कहीं फिल्म की शूटिंग तो नहीं चल रही? किशन काका मुस्कुराए, नहीं बाबू, ये फिल्म नहीं, ये जिंदगी है। और जिंदगी में जब इंसान अपनी गलती मान ले तो भगवान रास्ता खुद बना देता है। आर्यन ने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, चलो आरव, नया सफर शुरू करें। कहा पापा? आरव ने पूछा। आर्यन ने कहा, जहां तुम चाहो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब ये दुनिया सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की है। आरव मुस्कुराया। सालों बाद पहली साफ, सच्ची मुस्कान। फुटपाथ पर खड़ी भीड़ ने ताली बजानी शुरू कर दी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो दृश्य सिर्फ एक कहानी नहीं था, ये एक सीख था। आर्यन ने आरव का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मुझे मिला सबसे बड़ा खजाना तुम हो बेटा। आज समझ आया, असली दौलत पैसा नहीं, परिवार होता है। आरव ने सिर उसके कंधे पर रख दिया और कहा, अब आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे ना? आर्यन ने अपनी आंखें बंद करके कहा, कभी नहीं, जिंदगी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, पर मेरा घर, मेरी मंजिल तुम ही हो। दोनों धीरे धीरे फुटपाथ से उठे और भीड़ ने रास्ता छोड़ दिया, जैसे ये सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक चमत्कार की शुरुआत हो।